और सबसे पहली खबर है हमारी अयोध्या से। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक सियासत हिली हुई है। वो इसलिए क्योंकि अयोध्या के सांसद मजबूरी में श्री राम मंदिर तो नहीं गए, लेकिन दरगाह जरूर पहुंच गए। इसके पीछे की तुष्टीकरण की सियासत क्या है, आज दर्शकों में आपको एक एक जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं कि आखिर हुआ क्या, इस खबर की शुरुआत कहां से हुई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। ये अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद ही हैं, देख लीजिए इन्हें। और ये वही अवधेश है जो आपको शायद राम मंदिर में नहीं दिखे होंगे। वो अवधेश प्रसाद जो जनता की कृपा से फैजाबाद के सांसद बने, लेकिन इनके पास अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है ये देखने का समय नहीं है। अवधेश प्रसाद लखनऊ पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने राम मंदिर से दूरी बनाई, नहीं पहुंचे थे प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन दरगाह हजरत कासिम शहीद पर चादर चढ़ाने पहुंचे। अच्छी बात, चादर इबादत की, मनोकामना की। और इस वक्त इनके लिए मनोकामना सिर्फ एक ही है कि उपचुनावों में जीत हासिल कर लें, अपनी पार्टी के दायरे को बढ़ा लें। और दर्शकों, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमें इस पर कोई आपत्ति भी नहीं है कि आप जाइए, अच्छी बात है। अवधेश प्रसाद दरगाह गए, अच्छी बात है। हर शख्स आजाद है, स्वतंत्र है अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, अपनी पसंद के धार्मिक स्थल जाने के लिए। लेकिन हमें यहां एक आपत्ति है अवधेश प्रसाद की हर छोटी चीज पर राजनीति करने से, क्योंकि अवधेश प्रसाद का कोई भी कदम बेमतलब का नहीं है। उसके पीछे सियासत छिपी हुई है और उसका सिर्फ एक मतलब है दर्शकों, यहां पर चादर चढ़ाने के पीछे सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा मकसद है। क्या है और क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्या राजनीतिक स्टंट है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन यहां कुछ सवाल अवधेश प्रसाद पर खड़े होते हैं दर्शकों। सवाल क्या है आपको बता रहा हूं, क्योंकि अवधेश प्रसाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहीं से आते हैं और मिल्कीपुर सीट से उस दौरान विधायक थे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अवधेश जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद बने हुए, लखनऊ पहुंच जाते, लेकिन जहां से सांसद है यानी अयोध्या, वहां नहीं जाते। वहां के मसले समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, कोई सुध नहीं लेते। और इसलिए आज हम पूछ रहे हैं सवाल, अवधेश उसी अयोध्या के सांसद हैं जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। अवधेश इसी अयोध्या से सांसद हैं जहां राम मंदिर बना। ये वही अयोध्या की पावन धरा है जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन अवधेश नहीं पहुंचे। सोचिए आप, फैजाबाद के सांसद होने के बावजूद वो इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं। अवधेश प्रसाद ने तो उस दलित नाबालिग पीड़िता से मुलाकात भी नहीं की जिसे उनके ही करीबी मोहित खान ने कभी ना ठीक होने वाला जख्म दिया। अवधेश आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, इस मामले में अभी तक कुछ भी बोलते हुए सुनाई नहीं दिए। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंच गया, रेप पीड़ित के परिवार से मुलाकात कर ली, उसकी पीड़ा जानी। अवधेश प्रसाद को भी जाना चाहिए, लेकिन नहीं गए। अवधेश अयोध्या के सांसद होने के बाद अब तक वहां झांके तक नहीं है दर्शकों, झांके तक नहीं। सोचिए आप। और अवधेश प्रसाद, अच्छी बात है दरगाह गए हैं, लेकिन कैसे तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये लखनऊ में मौजूद हजरत कासिम शहीद दरगाह, मुस्लिम समुदाय के लोगों का इसमें यकीन है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी यहां पहुंचे, दरगाह पर सजदा किया, चादर चढ़ाई, इबादत की। यहां सवाल ये जरूर उठता है, क्या अवधेश प्रसाद को श्री राम पर भरोसा नहीं है, जो उन्होंने राम मंदिर जाकर दर्शन तक नहीं किया। अयोध्या से 135 किलोमीटर दूर अवधेश प्रसाद लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने इस दरगाह से अपना पुराना नाता बताया, नाता समाजवादी पार्टी का, नाता अपने राजनीतिक गुरु का। जब लखनऊ में रहता था मंत्री आवास में 5 नंबर पे, तो करीब करीब जब भी हम आते थे यहाँ यूँ कहीं हम रोज आते थे, पैदल क्या माथा टेकते थे और इससे दुआ लेते हैं।
अवधेश ने दरगाह पहुंचने के पीछे कई वजह बताई, लेकिन नाता अपना उस नाबालिग से नहीं बता पाए जिसकी रूह को उनके करीबी ने छलनी कर दिया। वैसे भी समाजवादी पार्टी तो ये कहती आई है कि लड़कों से गलती हो जाती है। अवधेश भी पार्टी की बुनियाद से जुड़े रहे हैं, तो शायद वो भी अपनी साइकिल उसी दिशा में चला रहे हैं। साइकिल पर सवार अवधेश ने इस बार लोकसभा चुनाव में वो सीट निकाल ली जिस पर पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के फैजाबाद सीट से उम्मीदवार लल्लू सिंह को पटखनी दी। जनता ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना, लेकिन अवधेश की जुबान तो कुछ और ही कहती है। आज इनकी दुआ है और आवाम की दुआ है। हिंदुस्तान की ऐसी लोकसभा जिसकी चर्चा आज केवल अयोध्या फैजाबाद उत्तर प्रदेश के नहीं, देश में नहीं, सारी दुनिया में हो रही है। अवधेश प्रसाद का कहना तो साफ साफ यही है कि वो चुनाव बाबा की दुआ से जीते हैं। उनकी नजरों में जनता का किरदार यहाँ कुछ रहा ही नहीं। अवधेश का सोचना और मानना जाहिर तौर पर जनता को अखर सकता है। इसका असर उपचुनाव पर दिख सकता है। जनता दिखा सकती है कि एक नेता तभी बड़ा होता है जब उसे जनता का साथ मिलता है। और सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों, आज इसलिए हम पूछ रहे हैं, राम मंदिर से दूरी, पीड़ित से मिलने का समय नहीं है, लेकिन दरगाह जाने का समय है। अब सवाल यही कि इस मुद्दे को लेकर भी अवधेश प्रसाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। मजहबी तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी रीति है। अयोध्या में भी इसी प्रकार से जातीय गोलबंदी, मजहबी तुष्टीकरण और आरक्षण और संविधान की अफवाह तंत्र के आधार पर चुनाव क्या जीत गई है कि समाजवादी पार्टी के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बलात्कार के मामले में जबान खोलने से डरते हैं, उसमें पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मजार पर चादर चढ़ा करके अपना वोट बैंक साबित करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं। धर्म समाजवादी पार्टी के लिए एक आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। राजनीति स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर की जाती है। कौन कितनी बार मंदिर और मस्जिद गया, इस पर राजनीति नहीं की जाती है। तो देख लिया दर्शकों आप, लेकिन अब मैं आपको उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का समीकरण बताने वाला हूं। और मिल्कीपुर जहां से अवधेश ने जी जान लगा दी है, वो क्यों आखिर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखेंगे तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे। देखिए जरा। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। अवधेश समाजवादी पार्टी की लाइन को बेहद अच्छे से जानते हैं। अवधेश जानते हैं